Hey everyone, welcome to Spurby. So let's talk about being awkward. Because there are n number of interviews जिसमें बॉलीवुड फ्रेटर्निटी के लोग for some reason इतने अजीब से आंसर देते हुए दिखाई दिए हैं that इंटरव्यूअर का भी रिएक्शन ऐसा होता था कि सामने वाला कहना क्या चाहता है. So in this being awkward list, Sajid Khan has to be on the top. लाइक जब 2013 में हिम्मत वाला फिल्म रिलीज होने वाला था तब पता नहीं ऑन व्हाट मेडिकेशन साजिद खान वाज, पर व्हाट एवर इट वाज वी ऑल नीड टू टेक इट. इतना कॉन्फिडेंस दिखा था उसने ये फिल्म में कि जब मैंने फिल्म देखा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया तो मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया थिंकिंग कि इज समथिंग रॉन्ग विद मी, क्योंकि ही वाज स्टेटिंग कि एवरीवन विल लव दिस फिल्म. I will never make a flop film in my entire life. You know why? Because मैं अपनी फिल्में कभी भी अवार्ड फंक्शंस और क्रिटिक्स के लिए नहीं बनाता हूँ. मैं टिकट बाइंग ऑडियंस के लिए बनाता हूँ जो थिएटर में जाके बाहर निकल के बोलते हैं मज़ा आ गया. सो आई डोंट वांट टू अचीव ग्रेटनेस, आई वांट टू अचीव द थिएटर वॉचिंग ऑडियंस का हैप्पीनेस. सो आई विल नेवर एवर मेक अ फ्लॉप फिल्म एंड हिम्मत वाला इज द ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर. यू वॉच व्हाट इट विल बी माई बिगेस्ट हिट, इट विल बी UTV's बिगेस्ट हिट, it will be Bashuji's biggest hit, and it will be amongst the top 3 hits of 2013, and it's an open challenge to anybody. एंड इवन जो पर्सन साजिद का इंटरव्यू ले रहा था उसके एक्सप्रेशंस देख के भी लग रहे थे कि वो ऐसा सोच रहा होगा मन में कि क्या बोल रहा है साजिद, बिकॉज वो भी उसके मजे लेते हुए दिखाई दिया. लाइक वेन एवर साजिद मेड एनी ओवर द टॉप स्टेटमेंट्स तब द अदर पर्सन केप्ट ऑन सेइंग कि अच्छा ऐसा है. सो इट वाज हिलेरियस. Grace of God, Himmatwala is the hottest film in recent times after Dabangg 2. Day it becomes offensive, मैं घर पे घुस के मारूंगा. अच्छा. So if you ever doubt yourself कि you lack confidence, तो take it as a compliment. क्योंकि ज़्यादा ही confidence होना तो people end up making fool of themselves. And इसी वजह से हिम्मत वाला के रिलीज के बाद साजिद went missing. Because रिलीज के पहले उन्होंने इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स रखे थे कि लोगों के एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए. एंड रिलीज के बाद जब फिल्म फ्लॉप हो गई तो पीपल स्टार्टेड सर्चिंग हिम फॉर कॉन्फ्रंटेशन, पर कुछ महीने तक ही कुडंट बी फाउंड. देन इस ऑकवर्डनेस के लिस्ट में नंबर 2 पोजीशन पे आती है स्वरा भास्कर. लाइक पर्सनली आई हैव नेवर अंडरस्टूड स्वरा. एक बार एक चीज बोल दिया दूसरे बार अलग. शी इज एन एग्जाम्पल विच प्रूव्स कि व्हाई हाफ नॉलेज इज डेंजरस. जब स्वरा जस्ट बॉलीवुड में आई थी तब पाकिस्तान के किसी टॉक शो में शी वॉज इन्वाइटेड एंड उस दौरान शी मेड सम स्टेटमेंट्स. लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने. ओके आई अंडरस्टैंड इट माइट बी हर पर्सनल चॉइस, उसे काफी ज्यादा वो जगह पसंद होगी. बट देन सडनली अभी रिसेंट ईयर्स में एक फिल्म उसकी रिलीज होने वाली थी बट पाकिस्तान में इट गॉट बैंड. एंड जब स्वरा को ये पता चला तब डायरेक्टली हर स्टांस चेंज्ड. लाइक प्यारी प्यारी स्वरा जो अच्छी अच्छी बातें कर रही थी पाकिस्तान के बारे में, शी सडनली बिकेम दिस डिफरेंट रूट टाइप की स्वरा. An unsecular state, like are you really, were you thinking that? I'm not surprised at all. And why should we hold up Pakistan, which is like a failing state, as I mean, I don't understand why we keep taking pleasure and feeling a sense of self-worth from all the silly things that happen in Pakistan. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. सो इट वॉज अ क्लियर केस कि पहले जो भी वो इंटरव्यूज में बोल के आई थी वहां शी वॉज जस्ट बटरिंग दोज पीपल. एंड अभी जब सम थिंग्स डिडंट वर्क इन हर फेवर तो शी सेड व्हाट शी रियली थिंक्स. एंड देयर हैज बीन मेनी इंस्टेंसेस वेयर शी हैज डन दिस. एंड अगर उनकी कोई ये सारी गलती पॉइंट आउट कर दे तो शी गेट्स वेरी ऑफेंसिव. एंड स्वरा हैज ऑल्सो मेड सम स्टेटमेंट्स जहाँ उसने ये बोला था कि शी हैज अ वॉइस विच शी विल रेज इफ शी फाइंड समथिंग रॉन्ग. तो हैविंग अ स्ट्रॉन्ग वॉइस डजंट मीन कि हर वक्त चिल्लाते रहो. पर्सनली आई एम फाउंड ऑफ दोज पीपल हु कामली स्पीक एंड विदाउट शाउटिंग मेक इम्पैक्टफुल स्टेटमेंट्स. ऐसे ही चिल्लाते रहोगे और आपकी बातों का कोई सेंस नहीं बन रहा तो क्या फायदा. देन ये लिस्ट में 3rd पोजीशन पे आती है सोनम कपूर. लाइक हाउ कैन शी नॉट बी इन दिस लिस्ट. हर स्टेटमेंट्स हैव सो मच ऑफ डेप्थ कि इंटरव्यूअर्स भी उसमें डूब जाते हैं एंड देन दे इवन डोंट नो कि क्या रिप्लाई देना है. You also said that, I have people, it's very important to have people who look after your brand. Correct. But sort of nowhere else in any other film industries do actors talk about themselves as brands apart from India. Why do you think that is? I don't think that's true. People need to go in there and buy tickets, and they need to go and see me. Like, because everybody's on social media right now. Everybody wants something quick, and everybody wants something that, something that's fun. And so why would somebody go and watch your movie? अटर साइलेंस जब ऐसे कॉन्वर्सेशंस के दौरान होता है ना तो समझ जाना कि कॉन्वर्सेशन इज गेटिंग वेरी वियर्ड. देन नेक्स्ट आती है ये लिस्ट में कटरीना कैफ. कटरीना ना खुद ऑकवर्ड नहीं है बट वो बेचारे अपने बॉयफ्रेंड्स को बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल के मजे लेती है. शी कम्स आउट टू बी एज अ स्वीट पर्सन बट आई फील लाइक एट टाइम्स शी होल्ड्स बैक फ्रॉम सेइंग सर्टेन थिंग्स टू अदर एक्टर्स सो दैट वो मीन साउंड ना करे. एक बार सलमान proposed her out of fun and he was in return expecting an answer, but Katrina just stood there and laughed. It became really odd to watch Salman after his lovely proposal to just stand there and smile. मेरी शादी की उम्र हो गई है जी. आप मुझे अच्छी लगती है जी. शादी का इरादा है.
सेम रणवीर के साथ भी शी डिड। जब उसे पूछा गया कि रणवीर की अच्छी क्वालिटी क्या उसे लगती है, तो शी वेंट इनटू अ साइलेंट मोड एंड जस्ट blinked. If you have ever noticed, तो Katrina blinks a lot. Whenever she doesn't want to answer a particular question, instead of lying, she gives this blink wala expression, where she just blinks, and शायद ये उसका way है saying it is not worth it. The pregnant pause, I must say. It is. Let's move on to the next. Yeah, I can't think of anything. I mean, I can't think of anything, but yeah. And last but not the least, अनन्या पांडे की कैसे ना बात करें. She is my favorite. To be honest, it feels like कि अभी she is way too innocent. जिस वजह से उसे ऐसा लगता है कि गलत आंसर्स देंगे तो people will find you funny. And same चीज आलिया को भी उसके करियर के स्टार्ट में लगी थी. But later, Alia had to change that image of hers because she understood कि long run में people won't take you seriously if you keep on acting like you're lost. तो शायद आगे जाके अनन्या की जो PR टीम है वो भी ये इमेज रीबिल्डिंग का प्रोसेस करेगी जैसे आलिया के साथ हुआ था. मैं बहुत छोटी हूँ, शादी के लिए दूल्हा कहाँ से ढूंढूं? 10 साल के बाद शादी होगी फाड़. Stop it. Get some help. नेकी कर दरिया में डाल. चुप कर हाथ में डाल. दूध का जला सांस भी फूक फूक के पीता है. आपने क्या लिखा? अटेम्प्ट ही नहीं किया. कार्तिक का जला मैं भी गेम फूक के जा रही हूँ. Just look at Karthik's expression. That is exactly how even I was feeling. And जाते जाते एक बोनस मोमेंट जो कि सारा अली खान का है. Sort out कर लेंगे. ये सॉर्ट आउट नहीं होगा वीर. क्या हो गया जोई? तुम मुझे तंग करने लगे. So सारा की ये एक्टिंग स्किल्स देखने के बाद I would just say कि who says you are not star potential? Who says you are not good actor? Who says? Who says? अगर आप स्टार किड हो तो बाय डिफॉल्ट आपको एक्टिंग आती ही आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है. एंड ये मैं नहीं कह रही, बट बॉलीवुड सालों से ऑडियंस को ये चीज कन्विंस करने का ट्राई कर रहा है. एंड इट्स हाई टाइम कि दीज डायरेक्टर्स हु ब्लेटेंटली से दैट कि दे विल कीप ऑन लॉन्चिंग स्टार किड्स बिकॉज इट इज देयर चॉइस, दे शुड बोस्ट दैट बबल. बिकॉज इफ दे डू सो विदाउट इवन कंसिडरिंग कि क्या वो पर्सन में एक्टिंग का स्किल है कि नहीं, तो ऑडियंस विल ग्रेजुअली स्टॉप वॉचिंग देयर फिल्म्स. एंड ये मैसेज भी चला जाएगा कि बीइंग इग्नोरेंट इज नॉट समथिंग दैट वी टॉलरेट नाउडेज. सो या दैट्स इट. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू.